तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई है मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक के अंतर्गत। दोस्तों इसके अंतर्गत आपको कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है, कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, इसका दोस्तों एक बड़ा डाउट है। आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन में डाउट है, आपको यहाँ पर जो है पोस्ट में डाउट है, आपको यहाँ पर एज में डाउट है, आपको यहाँ पर जो है आपकी योग्यताओं पर डाउट है। सारे डाउट को यहाँ पर क्लियर करने का प्रयास करेंगे। हो सकता है दोस्तों आपको यहाँ पर जो है काफ़ी सारे यहाँ पर डाउट क्लियर हो जाए। इसके लिए दोस्तों आपको यहाँ वीडियो पूरी देखनी होगी। चलिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो है इस नोटिफिकेशन को आप यहाँ पर पढ़ लिए होंगे। इस नोटिफिकेशन में कहाँ कहाँ ये चीज़ मेंशन है वो भी आपको यहाँ पर बताएंगे। पहले दोस्तों आपको अलग साइट पर बता देते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर योग्यता रह सकती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर समझने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम हो। चलिए दोस्तों देख चलते हैं। पहले यहाँ पर आ चुके हैं हम यहाँ पर जो है सबसे पहला सवाल यहाँ पर जो कैंडिडेट का रहता है, क्या सर अदर स्टेट यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकता है। अदर स्टेट कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकता है यदि उसके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी है और यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का रजिस्ट्रेशन जो रोजगार पंजीयन है वो यहाँ पर कर रखा है, तो वो अप्लाई कर सकता है, वो एलिजिबल है। लेकिन यदि उसके पास मूल निवासी नहीं है और यहाँ पर जो है उसके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यदि यहाँ पर फॉर्म में ऑप्शन दिया भी जा रहा है उसके बाद भी आपको यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन में मेंशन है। नोटिफिकेशन में कहाँ मेंशन है वो आपको लास्ट में बताएंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ मेंशन है। सारी चीज़ें मेंशन वाली ही यहाँ पर निकाली गई है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यदि आपके पास मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो तो ही आप यहाँ पर अप्लाई करें। उम्मीद है आपका एक टॉपिक यहाँ पर जो है क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर सबसे बड़ा जो बन रहा है वो योग्यता से संबंधित है। काफ़ी सारे यहाँ पर कमेंट आ रहे हैं अलग अलग कैंडिडेट के कि यहाँ पर सर हमने BA कर रखा है, सर हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, सर हमने MSc MCA कर रखा है। इस प्रकार से काफ़ी सारे यहाँ पर जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। इन सभी को यहाँ पर जो है समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए दोस्तों सबसे पहले देखें। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर पॉइंट पे बात करेंगे जिन कैंडिडेट का यहाँ पर जो है सिर्फ ग्रेजुएट कर रखा है और साथ में कोई भी डिप्लोमा कर रखा है। तो यदि कौन कैंडिडेट है जो कि यहाँ पर ग्रेजुएट और डिप्लोमा वाले अलाउ हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन में कुछ भी हो, आपके पास BA BSc BCom या आपने जो भी बैचलर डिग्री में यहाँ पर कर रखा है वो यहाँ पर जो है ग्रेजुएशन की डिग्री में आ जाएगा। उसके बाद उसके साथ साथ दोस्तों आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए। कौन सा डिप्लोमा होना चाहिए उसको भी यहाँ पर देखेंगे। या तो दोस्तों आपने यहाँ पर जो है किसी भी मध्य प्रदेश की मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर जो है PGDCA DCA MOM जो कि आपका ITI से होता है, पॉलिटेक्निक से होता है MOM, या आपने ITI कोपा से कर रखी हो, या आपने जो PGDCA DCA ओपन यूनिवर्सिटी से भी होता है वो भी आपने कर रखा है। इसके अलावा आपने यहाँ पर DOEACC से इक्विवेलेंट डिप्लोमा आपने कर रखा है, इक्विवेलेंट डिप्लोमा, ना कि यहाँ पर सर्टिफिकेट। यहाँ पर जो है डिप्लोमा क्लियर मेंशन है, ये भी पॉइंट भी आपको बताएंगे। कुछ कैंडिडेट यहाँ पर बोल रहे थे CCC हमने कर रखा है, तो CCC वाले यहाँ पर जो है क्या यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। CCC जो है एक सर्टिफिकेट होता है और यहाँ पर जो है डिप्लोमा एग्जामिनेशन यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, जो कि आई थिंक यहाँ पर जितना हमें जानकारी है DOEA। दोस्तों आपने यहाँ पर जो है BA BSc BCom के साथ साथ यहाँ पर जो है इनमें से कोई भी यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है। DOACC के अंतर्गत यदि आपने यहाँ पर जो है ADCCA होता है वो यदि यहाँ पर कर रखा है तो वो यहाँ पर अलाउ रहेगा। बाकी सर्टिफिकेट कोर्सेस नहीं रहेंगे। डिप्लोमा कोर्सेस यदि आपने कर रखे तो वो यहाँ पर अलाउ रहेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर यदि आपके पास डिप्लोमा कोर्सेस में से कुछ भी आपके पास नहीं है, यदि आपके पास इन डिप्लोमा में से कुछ भी नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आपके लिए इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए, तो दोस्तों आपके पास योग्यता जो होनी चाहिए वो आपके पास यहाँ पर जो है MCA होना चाहिए, या तो आपके पास BCA होना चाहिए, या आपके पास BECS या IT से होना चाहिए, या आपके पास MSc CS या IT से होना चाहिए, या आपके पास MTech होना चाहिए, या ME होना चाहिए जो कि CS या IT से हो। इस प्रकार से यदि कुछ भी है तो दोस्तों आपको यहाँ पर डिप्लोमा या किसी भी डिप्लोमा कोर्सेस या किसी भी कंप्यूटर के कोर्स की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। इनमें से यदि आपने कुछ भी कर रखा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें। इसके अलावा एक कोर्स और यहाँ पर जो है चल जाएगा, वो होता है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ना कि कंप्यूटर एप्लीकेशन। दोस्तों यहाँ पर कंप्यूटर साइंस जो कि ISECT से यहाँ पर होता है। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का भी कोर्स होता है। ये यदि आपने कर रखे हैं तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि यहाँ पर जो है BSc CS या IT से हैं, या BCom यहाँ पर जो है BCom कंप्यूटर से हैं, तो ऐसे कैंडिडेट जो कि BSc CS या IT या BCom कंप्यूटर से हैं, उनका दोस्तों एक सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर नहीं होना चाहिए। यदि सारे सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्यूटर के हैं आपके तो आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आपके पास एक डिप्लोमा यहाँ पर जो है कंप्यूटर का होना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर ये क्लियर हो चुका होगा आपको कि आपके साथ ग्रेजुएशन यदि आपके पास है तो आपके पास डिप्लोमा से इन किसी में से भी एक डिप्लोमा आपके पास यदि है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। और यदि
इन डिप्लोमा से में से किसी भी आपके पास एक भी डिप्लोमा नहीं है तो आप यहाँ पर जो है आपके पास जो डिग्रियाँ दिख रही है इन डिग्रियों में से कोई भी एक डिग्री आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो है अगला जो पॉइंट है वो आपका है कि क्या रनिंग स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपने प्री-जीडीसी चाहे रनिंग में चल रहा है, चाहे ग्रेजुएशन आपकी रनिंग में चल रही है, चाहे कोई भी आपका सर्टिफिकेट जो भी रनिंग में चल रहा है, तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपका रिजल्ट यहाँ पर जो है 31 अक्टूबर से पहले आपका यदि रिजल्ट आ गया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर अप्लाई ना करें, क्योंकि इनके द्वारा क्लियरली मेंशन है, ये पॉइंट भी आपको यहाँ पर पढ़ के बताएंगे कि यहाँ पर जो है कहाँ पर ये लिखा है कि यहाँ पर रनिंग वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर जो है अप्लाई नहीं कर पाएंगे यदि 31/10 से पहले आपका रिजल्ट नहीं आया है। तो यहाँ पर बात करेंगे आपकी एज के बारे में। तो एज के बारे में दोस्तों यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है 18 से 35 गई है 18 से 35। और दोस्तों यहाँ पर जो है 18 से 35 के बाद एज रिलैक्सेशन किस किस को मिल जाएगा। यहाँ पर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पर जो है आप 38 साल तक यहाँ पर जो है आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यदि आप ST SC OBC जनरल किसी भी कैटेगरी से हैं लेकिन फीमेल है तो आप यहाँ पर जो है 40 साल तक यहाँ पर फॉर्म फिल कर पाएंगे। इसके अलावा जो ओबीसी जो कैंडिडेट है ST SC से मेल कैंडिडेट वो भी यहाँ पर जो है 40 साल तक यहाँ पर जो है अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से दोस्तों आपकी एज लिमिट हो जाती है। इसके अलावा PWD और यहाँ पर एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर जो है मेंशन है, वो आप यहाँ पर रीड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपका एज क्राइटेरिया भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि क्या यहाँ पर जो है दोनों पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पोस्ट आपको दिख रही होगी, कंप्यूटर ऑपरेटर और यहाँ पर जो है प्रबंधक। कंप्यूटर ऑपरेटर और यहाँ पर जो है प्रबंधक की दोनों पोस्ट है दोस्तों, दोनों में अलग अलग वैकेंसियाँ हैं। तो दोस्तों क्या यहाँ पर जो है दोनों पोस्टों के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर जो है इस दोनों पोस्टों के लिए यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, किसी भी एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। इस पॉइंट को भी यहाँ पर जो है मेंशन किया गया है उस नोटिफिकेशन में, उसको भी यहाँ पर जो है आपको देंगे। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर जो है इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि आपकी वैकेंसी जिस पोस्ट में यहाँ पर ज़्यादा है वो आपको यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। इसके लिए दोस्तों एक अलग से आपको वीडियो देंगे जिसमें कि आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर जो है आपको किस वैकेंसी में यहाँ पर जो है ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए फॉर्म फिल करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर जो है फॉर्म फिल करते समय यदि आप यहाँ पर जो है एक फॉर्म एक पेमेंट आपकी कट जाती है कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, सेकंड आप यहाँ पर भरते हैं प्रबंधन के लिए, दोनों का एग्जाम दोस्तों एक ही होने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों आपका जो एग्जाम होगा वो दोस्तों आपको एक ही देने को मिलेगा। तो ऐसे में दोस्तों आई थिंक यहाँ पर जो है आप सिर्फ एक ही फॉर्म यहाँ पर फिल कर पाएंगे जो कि एक ही पोस्ट के लिए होगा। बाकी दोस्तों आप भी यहाँ पर जो है रीड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर जो है जो पॉइंट दिए गए हैं, जो जिस पॉइंट पे हमने चर्चा की है उन पॉइंट को यहाँ पर जो है एक बार नोटिफिकेशन में भी दे देते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मूल निवासी की जानकारी देते हैं। यहाँ पर कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कहेंगे कि अदर स्टेट वाले कैंडिडेट यहाँ पर जो है अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आ रहा है तो यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर जो है यदि नोटिफिकेशन को रीड करेंगे तो यहाँ पर क्लियर लिखा है विच कैंडिडेट ऑफ मध्य प्रदेश डोमिसाइल कैन अप्लाई। तो यहाँ पर जो है जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जो है मध्य प्रदेश का मूल निवासी है वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। ये आपका एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन से संबंधित जो होंगे, जिस प्रकार से हमारे द्वारा बताया गया कि यहाँ पर दोनों पोस्ट के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, इस बात का भी ध्यान रखें। यहाँ पर दोस्तों ग्रेजुएशन रखी गई है, सिंपल ग्रेजुएशन, कोई भी यहाँ पर टाइपिंग सर्टिफिकेट नहीं है। यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग का जो है आपको नॉलेज होना चाहिए टाइपिंग का। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर टाइपिंग का सर्टिफिकेट कोई भी नहीं मांगा गया है, कोई CPCT नहीं मांगा गया है। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों आपके पास डिप्लोमा, जिस प्रकार से हमारे द्वारा बताया गया है वो डिप्लोमा यहाँ पर मेंशन है। इसके बाद यहाँ पर जो है आपको बताया गया कि कौन कौन सी डिग्रियाँ हैं जो कि आपको यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, आप यहाँ पढ़ सकते हैं। इसके बाद BCom और BSc BSc CS के लिए ये जो पॉइंट है ये भी आपको यहाँ पर बता दिया गया था। इसके बाद यहाँ पर अगली बात करेंगे, अगला जो तो आपका कि यहाँ पर रनिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो रनिंग वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करने से पहले इस थर्ड पॉइंट है इसको यहाँ पर पढ़ लें, जिसमें यहाँ पर क्लियर लिखा है प्रॉपर डॉक्यूमेंट ऑफ बोर्ड या यूनिवर्सिटी हैव बीन डिक्लेयर रिजल्ट ऑन बिफोर, यहाँ पर जो है 3/10/2022 से पहले आपका यहाँ पर जो है सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाना चाहिए, जो भी आपने यहाँ पर डिग्रियाँ यहाँ पर कर रखी है। इसके बाद यहाँ पर एज से रिलेटेड आपकी जो जानकारी है कि एज में आपकी 18 से 35 दी गई है। तो यहाँ पर जो है सर यहाँ पर जो है OBC और जनरल को यहाँ पर 38 तक कहाँ मौका मिल रहा है उसको भी यहाँ पर देखेंगे। साथ साथ पहले फीमेल कैंडिडेट देख लें। फीमेल को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन, तो आपको 35 से यहाँ हो जाता है 40। इसी प्रकार से ST SC को भी यहाँ पर 35 से 40। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पॉइंट आप पढ़ लें।
एज पर द रूल 18/9/2022 इशू ऑफ गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कैंडिडेट को यहाँ पर जो है छूट दी गई थी। इसमें कैटेगरी दी गई है, कैटेगरी इंक्लूड जनरल और ओबीसी। सिर्फ जनरल और ओबीसी को यहाँ पर 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर जो है अपर एज लिमिट में यहाँ पर मेंशन किया गया है। इस बात का ध्यान रखें और इस पॉइंट को आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट जो जिस प्रकार से यहाँ पर हमारे द्वारा कहा गया था कि कैंडिडेट कोई भी एक पोस्ट को लिए अप्लाई कर सकता है। आप भी इसको समझने का प्रयास कीजिएगा यदि आपको कुछ समझ में आए तो। यहाँ पर जो 10 नंबर पॉइंट है दोस्तों, 10 नंबर पॉइंट है, इसमें दोस्तों आप यहाँ पर पढ़ते हैं, कैंडिडेट विल अलाउ द पार्टिसिपेट रजिस्टर फॉर द एनी वन पोस्ट विल नॉट बी अलाउड टू अप्लाई मल्टीपल पोस्ट। मतलब आप यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर कहा गया है कि इन केस यदि कोई कैंडिडेट यहाँ पर जो है एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो उसका जो लास्ट वाला जो एप्लीकेशन होगा, जो आप बाद में यहाँ पर एप्लीकेशन भरेंगे, जो आप में बाद में अप्लाई करेंगे, वो यहाँ पर अलाउ रहेगा। इसका मतलब पहले आपने मान लीजिए कंप्यूटर ऑपरेटर में आप अप्लाई कर दिया, उसके बाद प्रबंधन में अप्लाई कर दिया है, तो आपका जो प्रबंधन वाला रहेगा ये अलाउ किया जाएगा, इसको यहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए दोस्तों यहाँ पर जो है हमारे द्वारा कहा जा रहा है कि एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें। बाकी फीस तो दोनों की, यदि दोनों बार फॉर्म करेंगे तो दोनों बार फीस कटेगी, एग्ज़ाम एक ही होगा, मेरिट लिस्ट दोनों की एक ही बनने वाली है। उम्मीद है दोस्तों इसके द्वारा आपकी यहाँ पर जो है सारे के सारे यहाँ पर डाउट क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जो है इस वैकेंसी से संबंधित और भी आपको जानना है, यहाँ पर कट ऑफ कितना गया है, इसके अलावा आपको अप्लाई किस प्रकार से करना है, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो है इसमें वैकेंसी में किस प्रकार से योग्यता और किस प्रकार से फुल नोटिफिकेशन की जो जानकारी है, सारी जानकारी आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी, वहाँ पर मिल जाएगी, आपको सारी की सारी वीडियो मिल जाएगी लाइन वार। आप चाहें तो यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इस वैकेंसी से संबंधित सारी जानकारी हमारे चैनल पर मौजूद है और भी अन्य जानकारी आपको देने का प्रयास करें। धन्यवाद, जय हिंद।